हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए एक अलग तरीके से बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें अपनी बातचीत को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के आज हम सभी लोग रो रहे हैं, हम सभी लोग ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जब इस कंपनी की परफॉर्मेंस इंटरनली इतनी ज़्यादा गंदी थी, ख़राब थी, उस केस में जो रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं जिनका काम होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हालत को, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को स्टडी करना और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना। तो DHFL के FD होल्डर्स हों, चाहे बॉन्ड होल्डर्स हों, चाहे कोई और ही क्यों ना हो, इन सभी लोगों के सामने वो रेटिंग्स रखी गई जो ट्रस्टवर्दी दिखाई गई। यानी वो रेटिंग्स रखी गई जो लोगों को लगा कि हाँ, ये सही है यार, इसको देख करके हमें इसमें चले जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। जैसे आप हम सभी लोग क्या करते हैं, एक मूवी देखनी होती है, बॉलीवुड मूवी हो चाहे कोई हॉलीवुड की हो, हमें मूवी देखनी होती है तो हम अपने दोस्तों से या अपने जानने वाले लोगों से पूछते हैं कि इस मूवी को कितना स्टार मिला है 5 में से, है ना? पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो अगर हमें पता चलता है कि हाँ, इस मूवी के 5 में से 4 स्टार हैं या 4.5 स्टार हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको प्लानिंग करते हैं देखने की कि चलो चलते हैं। अगर हमें पता चलता है कि उस मूवी की जो रेटिंग है 2 है, 3 है, 3.5 है, तो हम लोग उसको जनरली क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो हम रेटिंग देख करके डिसाइड कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात बराबर है ना? तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों। हम जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हों, चाहे FD होल्डर्स हों, चाहे स्टेक होल्डर्स ही क्यों ना हो, शेयर होल्डर्स ही क्यों ना हो, उन लोगों को भी अगर पता चलेगा किसी खबर के ज़रिए कि DHFL के फ़िक्स डिपॉजिटर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि FD होल्डर्स जो फ़िक्स डिपॉजिट की रेटिंग है वो AAA की आई है। तो इस केस में जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है DHFL के लिए, चलो इसको बाइंग कर लेते हैं, अपर लेवल्स पे ले जा करके इसको सेल कर देंगे, बीच में प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन इस तरीके से होता नहीं है दोस्तों। देखिए, होता तो ऐसे ही है, लेकिन अब इसको लेकर के लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो एक तरीके से पब्लिक के साथ एक तरीके से डिसीविंग कर रहे हैं। दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द ट्रस्ट ऑफ पीपल इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दोस्तों, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। DHFL के केस में बहुत सारे बॉन्ड होल्डर्स और बहुत सारे FD होल्डर्स ने यही उम्मीद करके इसमें इनपुट किया था अपना मनी कि उनको आगे चल के ग्रोथ मिलेगी क्योंकि रेटिंग्स अच्छी हैं। लेकिन रेटिंग्स जब अच्छी थी तो फिर इस कंपनी की ये हालत क्यों खड़ी हो गई कि इसको NCLT के दरवाजे में जाकर के पिरामल ग्रुप के हाथ में जाना था। अगर अच्छी सिचुएशन थी, अच्छी रेटिंग्स थी, तो ये हालत कैसे हो गई? ये हालत होने का मतलब कि रेटिंग्स जो दी गई थी वो एक छल था, वो एक दिखावा था, आम पब्लिक इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक तरीका था। बताइए ना, बताइए ना, मेरी बात गलत हो तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे भी। अच्छा, ये रेटिंग एजेंसीज ने जो भी रेटिंग दिया, इसके बावजूद भी चलिए इनको मान लेते हैं कि चलो दे दिया, इसके ऊपर जो सुपरवाइज़र बनाया गया है इसको सुपरवाइज़ करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि RBI है, सेबी है ना, NSE BSE है। ये सभी की सभी अथॉरिटीज़ नज़र रखती हैं। तो ये लोग क्या इस चीज़ को नहीं देख पाए? इन लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना कि जो रेटिंग्स आ रही हैं वो क्या सही हैं। अभी केयर की तरफ से जो रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए एक रेटिंग गलती से दे दी गई थी, तो उसको 1 करोड़ रुपए का फ़ाइन तो किया था। तो उस केस में किया था, इस केस में कहा गया भाई इस केस में भी तो आपको करना चाहिए, बताइए ना। तो अगर रेटिंग, अगर ये गलत ना, रेटिंग अगर सही होती तो जैसी दिखाई कि अगर वैसी होती तो इस कंपनी की ये हालत आज नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको लगता है कि नहीं ऐसा?
बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि आम पब्लिक इन्वेस्टर्स को धोखा देने का या उनके मनी को लूट लेने का एक तरीका ही हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? ये क्योंकि ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें एक हमारे एक सब्सक्राइबर ने, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था। मैंने उनकी बात को पढ़ा, मुझे लगा कि ये बात जो है आप लोगों के तक जो है शेयर करनी चाहिए एक वीडियो के माध्यम से। मुझे बहुत ही अच्छी लगी उनकी वीडियो, उनका जो है कमेंट था, तो उसके चलते जो है मैंने आपसे ये बातचीत करी। अगर आपको ये कंटेंट लगा हो कि हाँ जेनुइनली सही है और सही क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी बात को, अपनी राय को रख सकते हैं, राइट। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, एंड वी विल टॉक लेटर ऑन। एंड देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट होता है आगे चल के। NCL-80 तो तैयार है। NCL-80 ने DHFL के मतलब NCL-80 ने 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी के अपील को सुनने के लिए तैयार हो चुका है। इवन DHFL के कपिल वाधवन के भी केस को सुना जा सकता है आने वाले टाइम में। Whatever happens, we will talk about. Okay, take care friends, see you next time.